राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहेगा। मेरे वीडियोस जो होते हैं मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, जो मैंने झेला है, जो मैंने जिया है, उसके ऊपर होते हैं। और जिसे भी 1% भी ये लगता है कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, तो बंथरा थाना में आइए। लगभग 1 बजे के लगभग आप पहुँच जाइए, 2 बजे के लगभग। 2 बजे में जब लाइव आऊँगी तो आप उसमें लाइव में बोल दीजिएगा कि नहीं मैं आ गया हूँ थाने के पास और आप आ जाइए, ठीक है? तो मैं लाइव के साथ साथ ही जो भी होगा सबूत मैं आपको दिखा दूँगी, खुद सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। और जिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे घर बसाना चाहिए और मेरे अंदर कमी है कि मेरा पति 10 के साथ रह रहा है, जा कर के घर से भाग गया है, तो मैं उनसे यही बोलूँगी रविशंकर को क्यों की शादी किसी रविशंकर जैसी लड़की से करा दूँ जो वैसे करैक्टर की हो। दुनिया में बहुत से तलाक होते हैं, एक मेरा हो जाएगा तो शायद ना मेरा को कोई दिक्कत होगी, रविशंकर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 3 बाहर अलग से रखता है, चौथी एक और रख लेगा, तो किसी के भी पेट में इस वजह से दर्द होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ लाइव की, कि मैं लाइव आती हूँ। हाँ, मैं दिन में 2 बार लाइव आती हूँ, एक दिन में एक रात में। मैं अपनी स्टोरी लेके आई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी और यूट्यूबर बनूँगी। मैं प्रशासन के पास गई थी पहले, बट मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई। मैंने FIRs की जो भी थी, मेरी FIR नहीं लिखी गई। जो एप्लीकेशन थे वो मैंने वीडियो में पोस्ट किए हैं, और जो सुलहनामा थे वो भी मैंने पोस्ट किए हैं, पर अभी मैंने बाकी चीज़ों का नाम नहीं लिया है। कुछ चीज़ों का नाम मैंने नहीं लिया है उसमें। हाँ, मेरे पति फौज में। अब मैं बात करती हूँ लाइव की। तो कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि लाइव में कुछ घटिया लोग आ जाते हैं रविशंकर की तरफदारी करने के लिए। आप समझ सकते होंगे। तो ये वैसे टाइप के लोग हैं। ये मेंटली टॉर्चर मैंने सहा है। अभी तक ये लोग घर के दरवाजे पे आते थे। रविशंकर के कुछ दोस्त हैं, वो यहाँ पे मेरे जो सोसाइटी है यहाँ पे चक्कर मारते रहते थे। फिर कुछ लोगों का हो गया फ़ोन वाला सिस्टम। जब मैंने यहाँ बोला, मैंने कहा पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। फिर ये कुछ हैं रविशंकर के, वो कॉल करने लगे। रविशंकर ने दिया होगा नंबर, तब वो मेरे पास कॉल करने लगे। तो मैंने उसका भी वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया यूट्यूब पर कि मेरे पास रात में 10-10 बजे कॉल आ रही है और ये हो रहा है कि नहीं रवि तुमको नहीं रखेगा तो हम रख लेंगे। आप समझ सकते होंगे एक औरत के लिए इस वर्ड का मतलब बहुत हो जाता है। जिनके खुद के घर में मतलब कोई औकात नहीं है, जो खुद बीवी बच्चे वाले हैं, वो अगर ऐसे बोले ना तो हम क्या ही बोलें। पर पैसे के दम पे इंसान कुछ भी करा सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। ये मुझे पता है कि रविशंकर और उनके रिश्तेदार कुछ हैं, कुछ रिश्तेदार और कुछ फ्रेंड सर्किल के लोग कितने गिरे हुए हैं। कोई बात नहीं इसके लिए भी। तो आजकल उन्होंने नया तरीका निकाला है, लाइव में आकर के गलत बोल के जाते हैं और किसी के भी उस पर फ़ोटो नहीं लगी होती। कोई भी अपना एड्रेस बताने को तैयार नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम ऐसे मेंटली टॉर्चर करेंगे और वो मुझे डिप्रेशन में कर देंगे। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ झेला है। एक वाइफ होने के तौर पे शायद मैं हार जाती, माफ़ कर लेती, बट एक बच्चे की माँ होने के तौर पे और उन बच्चों की माँ होने के तौर पे जिनकी जान रविशंकर ने ली है, कभी नहीं हार सकती। रवि कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूँ, जितना मुझे टॉर्चर कराना है करा लो, ठीक है? आपने लाइव में, जो लोग लाइव में ज्वाइन होते हैं वो देख रहे होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये सब रवि कराते हैं। आजकल रवि नहीं आते हैं तो रवि के कुछ पैसे खा खा करके जो होते हैं ना शराबी दोस्त, वो आ जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। अगर मैं रविशंकर की कंप्लेन करने किसी यूनिट तक गई हूँ, MP तक गई हूँ, जबलपुर तक गई हूँ, तो मेरे पीछे पीछे 10-11 लोग वहाँ तक गए हैं मुझे मारने के लिए। तब मैंने जाके वहाँ पे जबलपुर में CMP में उस टाइम पे कंप्लेन की थी। बट जब रविशंकर ने एफिडेविट साइन करके दिया तो मैंने कहा चलो इंसान सुधर जाएगा, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। रविशंकर कुछ दिन के लिए मुंह दबा के बैठ जाते हैं और फिर उनका वही आवारागर्दी, अय्याशी, नीचपन स्टार्ट हो जाता है। मैं एक ID ब्लॉक करूँगी, वो 10 से आ जाते हैं। आप समझ सकते होंगे। इसलिए मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है। और हाँ, जिनको लगता है, जो ये बोल रहे हैं कि समाज में तुम्हें देख के औरतें भड़क रही हैं, मुझे देख के कोई भी औरत नहीं भड़क रही। मैं किसी से नहीं बोल रही हूँ कि तुम थाना पुलिस करो जाके, तुम पोस्ट करो जाके, ओके? मेरी स्टोरी देख के लोगों को ये हो रहा है कि नहीं मेरे साथ भी ये चीज़ हो रही है।
वो अभी कहीं बोल नहीं रही हैं वो औरतें। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो बोलेगा, मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जो कुछ समाज सेवी बने नए नए मेरे केस में, तो मैं सारे फौजियों को नहीं इकट्ठा करती, सारे फौजी भाइयों को नहीं बोलती, मैं सिर्फ अपने फौजी पति के बारे में बोलती हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे हो गए और बाकी भी सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, मेरा वाला नहीं ठीक है। आप बताइए, वो इंसान है, फौजी होने से पहले वो 18 साल सिविल में रहा है। तो जितना ज्ञान आप मुझे देते हैं ना, उतना आप रविशंकर को दे दो जाकर के। और ये वो पहले वाली शानू में अलग थी कि कुछ बोलते थे कि क्या है क्या नहीं है ना, तो मेरे को मेंटली टॉर्चर होता था। इस टाइम पे मैं जवाब देना सीख रही हूँ, और जितना मेरे को प्रेशराइज करोगे उतना ही मैं गुस्से से सामने आऊँगी। मैं डरूंगी नहीं, किसी भी स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगी, कुछ भी हो जाए। रविशंकर को तलाक देना पड़ेगा, जो मेरा हक है वो मुझे देना पड़ेगा। किसी में भी इतना वो नहीं है कि वो इस चीज़ से मुझे रोक ले। उनको है कि रवि से बात करो, नहीं करूँगी। रवि के पास चंदा सुनीता समा का नंबर है, बात करो जा करके। गोमती नगर का नंबर है, और भी जगहों का नंबर है, रवि बात कर ले। मैं क्यों बात करूँ? सरस्वती का नंबर होगा। रवि को लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। और अगर मैं रवि और रवि के रखेलों के बारे में बोलती हूँ तो बाकियों को मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए। दुनिया में मेरे वीडियोस हर जगह देखे जा रहे हैं, हर जगह। कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम क्यों है? मैं तो बोल रही हूँ, रविशंकर अगर सीधे हैं तो आ जाओ, कर लो पंचायत। क्यों नहीं आते सामने? और ये जो हफ्ते 10 दिन से रवि नहीं आ रहे हैं, तो रवि के जो पालतू कुत्ते आके भोग के जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी वो हो जाए, परेशानी में आ जाए। फिर पिछली बार की तरीके अगर तुम बोलोगे ना, भाभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम मैं अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही हूँ। तो इस टाइम पे मेरे से माफ़ी की उम्मीद एक लोग भी मत करना, कोई भी मत करना। चंदा सुनीता समा जो पिछली बार के ये जो चल रहे थे 17-18 लोग, कुछ कोई भी मत करना। मेरी लड़ाई सिर्फ रविशंकर से है, सिर्फ रविशंकर से। बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। और गलत बोल के अगर आप ये सोचे कि नहीं हम बच जाएंगे, तो उसमें भी होता है, गलत कमेंट करने वालों पे FIR हो जाती है साइबर कैफे से। तो आप ये मत सोचो कि हम 10 ID बना के अलग अलग जगह से हम परेशान करेंगे और पता नहीं चलेगा। पढ़े लिखे हो तो इस चीज़ों के बारे में सर्च कर लो। पिछले बार का छोड़ दो कि एक ग्रुप बनाया और उसमें मेरे को टॉर्चर कर रहे थे। ये चीज़ अब की नहीं होगी, क्योंकि पहले मैं रिश्ता निभाने के मूड में थी किसी भी स्थिति में, और अभी सब खत्म करने के मूड में हूँ किसी भी स्थिति में। तो दोनों में टाइम बहुत डिफरेंस है।